बहुत प्राचीन काल की बात है। देवताओं के राजा ब्रह्मा एक महायज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ में वेदों की रचना और ब्रह्मांड की ऊर्जा का संतुलन स्थापित होना था। इस यज्ञ के लिए सबसे आवश्यक थी देवी सरस्वती की उपस्थिति, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। लेकिन सरस्वती उस दिन गहरे ध्यान में लीन थी। वे वेदों के दिव्य स्वर और ब्रह्मांडीय ध्वनियों को प्रवाहित कर रही थी। उनका जल प्रवाह अत्यंत तीव्र था और उससे निकलती ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। जब यज्ञ आरंभ होने लगा तो ब्रह्मा ने उन्हें पुकारा, हे सरस्वती, यज्ञ के लिए प्रकट हो। परंतु सरस्वती ध्यान में इतनी लीन थी कि उन्होंने ब्रह्मा की पुकार नहीं सुनी। यज्ञ रुक गया, समय बीतने लगा और ब्रह्मांड की ऊर्जा असंतुलित होने लगी। क्रोधित होकर ब्रह्मा ने कहा, यदि तुम्हारा प्रवाह इस संसार को बाधित करता है तो अब तुम प्रत्यक्ष रूप से इस धरती पर नहीं बहोगी। उन्होंने वरदान सा श्राप दिया, तुम सूक्ष्म रूप में ज्ञान की तरह अदृश्य होकर प्रवाहित होगी। केवल वही तुम्हें पाएगा जिसकी चेतना शुद्ध होगी। तभी से सरस्वती नदी स्थूल रूप से लुप्त हो गई और भूमिगत अदृश्य ज्ञान धारा बन गई। आर्षि कहते हैं, आज भी जब कोई साधक गहरे ध्यान में जाता है तो सरस्वती की वही दिव्य धारा उसके भीतर प्रवाहित होती है। इसीलिए सरस्वती केवल नदी नहीं, ज्ञान की गुप्त शक्ति है।